बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज। आज हम बात करेंगे स्टेट रिजल्ट की। जिन अभ्यर्थियों ने स्टेट उत्तीर्ण कर लिया उनको शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से शुभकामनाएं। आगे अब बहाली कब तक पूरी होगी, ये बड़ा सवाल है। बहाली ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, ये भी बड़ा सवाल है और सवालों का जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में हम बात करेंगे दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से क्या मिल सकता है लाभ। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस और बिहार टीटी 2017 केस 5 अप्रैल को सुनवाई, क्या मिलेगी राहत। 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7वें चरण में स्टेट अभ्यर्थियों की बहाली होगी, पर उससे पहले भी बहाली संभव है। हम आपको बताएंगे कैसे। पहले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। जिन अभ्यर्थियों ने स्टेट उत्तीर्ण कर लिया है उन अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार की मुहिम को जो आपने समर्थन दिया, इसके लिए आप अभ्यर्थियों का धन्यवाद। और आगे शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो आप अभ्यर्थी आए, 28 जनवरी की कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा को आपने रद्द करवाने में सहयोग दिया और ऑनलाइन माध्यम से निष्पक्ष परीक्षा में आप उत्तीर्ण होकर आगे आए हैं। आप अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार की अहमियत को समझना चाहिए। 28 जनवरी की परीक्षा में जिस तरह कदाचार और कुव्यवस्था की गंगा बही थी, कैबिन में बिठाकर धांधली और कदाचार के साथ अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। अगर वो रिजल्ट आ जाता तो आज आप अभ्यर्थी कहीं के न होते, पर शिक्षा सुधार रोजगार की कड़ी मेहनत और आपके साथ आने से ये संभव हुआ कि परीक्षा रद्द हुई, ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई। पर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को ट्रोल किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि शिक्षा सुधार रोजगार चैनल को रिपोर्ट करो, शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल को बंद करो। पर आप अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए, इस मुहिम ने आज अभ्यर्थियों को नई जिंदगी दी है। आगे आप अभ्यर्थियों के बीच में ये अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि नीरज पास नहीं है, पर आज मैंने अपना रिजल्ट भी आपके बीच प्रस्तुत कर दिया है। किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज ने कड़ी धूप में खड़े होकर बीएसईबी के सामने आप अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बिहार में कदाचार और कुव्यवस्था युक्त परीक्षा कभी रद्द भी होगी, पर पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा रद्द हुई। आप अभ्यर्थियों को आपका हक मिला। कदाचार कुव्यवस्था युक्त परीक्षा से पहली बार बिहार के अभ्यर्थियों को मुक्ति मिली और आप अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ऐसे में 2017 बिहार टीटी का वीडियो आपके स्क्रीन पर है। ये पहली बार नहीं हुआ कि शिक्षा सुधार रोजगार ने झंडा गाड़ा है। 2017 में भी हमने झंडा गाड़ा। टिप्पणी नहीं करूंगा, पर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे गरीब बताया गया था। मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। मैं गरीब हूं, पर ईमानदार हूं और ईमानदारी से आप अभ्यर्थियों की आवाज़, आपके हक की बात को करता हूं। और जो अभ्यर्थी मुझे गरीब कहता है, उस अफवाह फैलाने वाले से एक बात ज़रूर पूछे कि शिक्षा सुधार रोजगार के बदौलत ही 2017 में वो 1 नंबर से फेल था और हमारे खैरात पर वो पास हुआ। 8000 अभ्यर्थियों में वो भी एक था। पर आज आप अभ्यर्थियों के बीच गलत अफवाह फैलाता है। भगवान इसकी सज़ा उसे दे ही रहा है। भगवान ने तो उसका मुंह भी टेढ़ा शायद इसलिए किया है क्योंकि दूसरों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है। चलिए ऐसे में आपको एक ऑडियो से रूबरू कराते हैं। इसी का ऑडियो है, सुन ले। कैसे ये कुछ अंकों से फेल था और हमारे आंदोलन के बदौलत ये उत्तीर्ण हुआ है। हाँ लोग बोला जाए। बधाई देने के लिए फोन किए थे आपको। क्या, किस चीज के? चलिए, कम से कम हाई कोर्ट के बाद बिहार बोर्ड ने भी आपका बातों को सुन लिया है। जब हम 1 नंबर से मेरा मिस हुआ था 2017 टेट में, उसमें आप भी थे उसमें। जी और जी के द्वारा जो रिजल्ट जारी कराया गया उसमें मेरा 1 नंबर से निकल गया। सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि ये शख्स भीख में मिले नंबर से पास किया। और किसका भीख? नीरज कुमार का भीख इसको मिला था। इसके माँ बाप ने इसे गलत संस्कार दिए हैं, तभी ये किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी करता है। इसकी औकात नहीं है शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज के सामने खड़े होने की। अब बात करेंगे भ्रम और भ्रांति की। आप अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैलाया गया कि शिक्षा सुधार रोजगार केस करने जा रहा है। इस पर एक कहावत पहले सुन लीजिए कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, पर इंसान है तो इंसानियत अपने अंदर रहनी चाहिए। मैंने स्कूटनी की बात इसलिए की क्योंकि मैं खुद बीएसईबी गया था, मैं उत्तीर्ण हूँ। पर जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से रह गए हैं, कहीं ना कहीं वो आपके भाई, आपके बहन है। और आपको भी सोचना चाहिए क्योंकि 2017 में भी 8000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट स्कूटनी के बाद ही हुआ था। ऐसे में हमने एक मार्ग दिखाया क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार हम खड़े रहते हैं डट कर आपके साथ, चाहे धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। आप हमारे वीडियो को देखिए, हमने कभी भी किसी मुहिम में दिल से कार्य किया है। शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी टीम दिल से कार्य करती है और रिजल्ट इसलिए पॉजिटिव आता है। बात करेंगे स्टेट रिजल्ट के बाद। अब आगे अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों और स्टेट अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन एक था। जब स्टेट
अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ाने की बात सरकार करती है। तो ऐसे में अब एस्टेट अभ्यर्थियों की बहाली भी ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ेगी, ये आप 100% लिख कर रख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण में हम स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाल करने की बात की है, पर यह गलत है, क्योंकि जब एक साथ नोटिफिकेशन निकला और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही सरकार, तो ऐसे में अब एस्टेट अभ्यर्थियों की बहाली भी ऑनलाइन तरीके से बढ़ेगी, ये तो पक्की बात है। पर 7वां चरण नहीं, हमें अब जल्द से जल्द बहाली चाहिए और इस बहाली को पूर्ण कराने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का साथ चाहिए। इसलिए अब आपसी विवाद को भूलकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी छोड़कर शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आप अभ्यर्थी एक हो जाएं और आगे अब जल्द से जल्द 7वां चरण नहीं, जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। जब 37,500 की बहाली में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेगा उसे नौकरी देने की बात थी, ये कहीं पर नियोजन की बात नहीं की गई थी, नियुक्ति की बात की गई थी, तो अपनी बातों से कैसे पलट सकता है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आप अभ्यर्थी एक हो जाए, जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट है। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की, क्योंकि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार रोजगार से जुड़े हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को हम बताना चाहेंगे कि एलपीए के केस में सुनवाई बहुत विलंब होता है। 2017 में जो एलपीए दायर किया गया था गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे के केस में, अभी तक एलपीए केस चल रहा है, किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं है उस केस में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंगल बेंच से केस डिसमिस होने के बाद एलपीए में समस्या आती है। तो आप अभ्यर्थी पूछेंगे जब एलपीए से कुछ होने वाला नहीं था तो एलपीए क्यों? आप अभ्यर्थियों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाया जा सकता। आप अभ्यर्थियों को चरणबद्ध तरीके से पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ा काम किया था। 2019 में संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली को लेकर एक केस आगे बढ़ाया था शिक्षा सुधार रोजगार ने, और अब वो केस कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण की तरह खड़ा है। अब हम संपूर्ण बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी समझे कि जल्द ही आपको करीब करीब 1 से 1.5 लाख सीटों पर और बहाली नजर आएगी, और वो बहाली डोमिसाइल के साथ होगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एलपीए केस तो अपने जगह है, पर कहीं ना कहीं जब इतनी रिक्तियां हैं तो जल्द से जल्द आप अभ्यर्थियों को राहत मिले, क्योंकि अगर आप छोड़कर बैठ जाते हैं, बहाली का इंतजार करते, तो 5 से 7 साल के बाद कोई बहाली आती है बिहार में, आप जानते हैं। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत दिलवाएं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के जिला स्तर के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी, वो जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि आगे आपका मुहिम बहुत बड़ा होने वाला है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में स्टेट अभ्यर्थियों को जल्द बहाली में शामिल करवाने के लिए भी हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थी ग्रुप में जुड़ जाए सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर। साथ में जल्द बहाली पूरा करवाने का एक ग्रुप बनाया हमने स्टेट अभ्यर्थियों के लिए, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। आगे शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया में शामिल करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। संगठित रहें, किसी अफवाह में न रहें। हम बात करेंगे 5 अप्रैल के नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस की सुनवाई के साथ में बिहार टीटी 2017 केस की सुनवाई भी 5 अप्रैल को होने वाली है। ऐसे में आप समझे कि 2017 बिहार टीटी का केस अभी तक शिक्षा सुधार रोजगार ने छोड़ा नहीं है। आप अभ्यर्थियों को हक दिलवाने के लिए हम 2017 से ही खड़े हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, जो कार्य हाथ में लेते हैं पूरा करते हैं। ऐसे में 5 अप्रैल 2021 को आप अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ सकती है। सबसे पहली खुशखबरी, स्टे हटेगा बहाली प्रक्रिया से। दूसरी बड़ी खुशखबरी, अगर 2017 बिहार टीटी में गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे के केस में बड़ी सुनवाई होती है तो आप अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। धन्यवाद आप अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए, अपना कीमती समय देकर पूरा वीडियो देखने के लिए। अफवाहों के बाजार में न रहे, सच देखे समझे जाने। शिक्षा सुधार रोजगार, बदलाव की नई आवाज। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।